सद्गुरु महाराज की जय। सदा रहो गुरुदेव शरण मैं बालक कृपा सिंधु तुम हो गुरु दूर करो अज्ञान। संत सरल चित्त जब तरित जान सुभाव से बाल विनय सन करे कृपा राम चरण रत बाल विनय सन करे कृपा राम चरण रत। सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान सतत स्मरणीय परमाराध्य सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में साष्टांग सादर से समर्पित सहनिवास में विराजमान परम पूज्य महर्षि योगानंद परमहंस महाराज के श्री चरणों में सदकोटि सहनमन। मंचस्थ मुद मंगल में संत समाज धर्म क्षेत्र में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम आप धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण किए। संत और उनके संग के महत्व के संबंध में संत होते कैसे हैं। संत कबीर साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहंसा। जिनको कोई कामना नहीं, जिनका सूरत स्थिर हो गई है, ऐसे संत होते हैं। ऐसे संत के संबंध में उपनिषदकार ने भी कहा, विद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ऐसे संत होते हैं, उनका जब हम संग करेंगे तो सत्संग हो जाएगा। इस सत्संग में आने से हमें लाभ क्या मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहां जहीं पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोक वेदना अनुपाओ। मति सब कोई चाहते अच्छी मति हो, सब कोई चाहते हैं हमारी कृति हो, कोई नहीं चाहेंगे हमारा अपजस फैले। सब चाहते हैं हमारी कृति हो, जय जयकार हो। मति की रति गति भूति भलाई, सब कोई चाहते हैं हमारी गति अच्छी हो, हमारी भलाई हो, सब कोई चाहते हैं। और इस मिलने का उपाय कहाँ है। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर लो जतन हजार। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, संतों के संगति में नहीं जाएंगे,
संतों के वचनों को नहीं सुनेंगे, उनके वचनों को सुनकर जीवन में नहीं उतारेंगे, आप लाख प्रयास कर लें, करोड़ों उपाय कर लें, संभव नहीं है। आप आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे, सदा सदा के लिए दुख से छूट जाएंगे, संभव ही नहीं है। संभव कब है? यह जहां आप बैठे हुए हैं, इसको मनोयोग पूर्वक सुनिए, सुनने का ही महत्व है। इसलिए कहा सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल अछतनो साधु समाज प्रयाग। हम सब आज से नहीं सुन रहे हैं, वर्षों से सुन रहे हैं, लेकिन अपने आप को जहां का कहीं पाते हैं, सुनने में ही भूल है। कैसे सुनना चाहिए? संत कबीर साहब ने कहा, तान थिर, मान थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होय। ऐसा होता है। शरीर को तो बैठा देते हैं सत्संग में, मन खेत में, खलिहान में, हाट में, बाजार में, स्टेशन पर घूम रहा है, प्रभाव पड़ेगा? कोई बच्चा स्कूल जाता है, उसको भी आप कहते ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो। आप बाजार जा रहे हैं, आपके घर के परिवार के लोग कह रहे फलाने सामान लेते आना, ध्यान से सुनो, नहीं तो भूल जाओगे। हम सब उस ब्रह्म के संबंध में सुनने के लिए बैठे हैं, जो आपको आवागमन के चक्र से छुड़ा देंगे। इसलिए सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेसा। आदर भाव से सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो सारे कलेशों से आपको छुड़ा देंगे। मात्र एक यही सत्संग है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए इसको सार चीज कहा। जैसे केतारी का सार क्या है? उसका रस है। दूध का सार क्या है? घी है। उसी तरह सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे, काशी नहाए, मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, चार धाम तीर्थ फिर आए, मन का नहीं सुधार रे। सब जगह से आप घूम घाम करके चले आए, मन का सुधार नहीं हुआ, क्या फायदा? इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को ही तो मारना है। कैसे मारेंगे? इसी के लिए संतों से युक्ति जानने की आवश्यकता है। जब तक उनसे युक्ति नहीं जानेंगे और युक्ति जानकर साधन भजन नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं है। इसलिए परमाराध्य संत ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, वहां रास्ता अद्भुत है। और चलने वाला कैसा होगा? मोटा ताजा हाथी, चलने वाला भी वैसा ही होगा। महर्षि साई स्वामी ने कहा कि यही रे डगरिया पर चल है सुरतिया, अब प्रभु से मिलके लेके अटल प्रीतिया। तो चलने वाला भी वैसा ही होगा। इसका ज्ञान इसी सत्संग से मिलता है। हम सबों को भी चाहिए, जो सत्संग पंडाल में नहीं पहुंचे हैं, वे अपने घर के कामों को विराम देते हुए सत्संग पंडाल में पहुंचे और ऐसे महापुरुषों का दर्शन करें। दर्शन करने से कितना लाभ है, और सबको भी नसीब भी नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, जब द्रवही दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। सबको नसीब नहीं होता है संतों का दर्शन और सत्संग। हम सब सौभाग्यशाली हैं, बरभागी हैं, जो सत्संग पंडाल में पहुंचे हैं और बैठ करके
मनोयोग पूर्वक सुन रहे हैं। और सत्संग में शांति धन्य है। आप जितने शांतित होकर के बैठेंगे उतने ही अच्छी तरह से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आप अपने जीवन में उतारेंगे तो बड़ा लाभ होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।